नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एन्जॉय फिजिक्स चैनल में। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 12th फिजिक्स का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 3.14। तो 3.14 को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि क्वेश्चन क्या है, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे और उसके बाद में उसके आंसर्स को हम देखेंगे। और नीचे जो ब्लॉग दे रखा है उसमें आप दूसरे क्वेश्चंस भी इसमें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे और फिर उसके आंसर को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि द अर्थ सरफेस हैज़ ए नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10⁻⁹ कूलोम पर मीटर स्क्वायर। यानी जो हमारी अर्थ की जो सरफेस है उस पर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हम पहले समझ लेते हैं कि जो टोटल हमारा जो अर्थ है उसके जो सरफेस एरिया है, यानी अर्थ एक स्फेरिकल सरफेस है और उस पर टोटल चार्ज कितना एक्यूमुलेट होगा पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा कि टोटल अर्थ की सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है अपॉन उस पर टोटल कितना एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलोवोल्ट 400 किलोवोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस। तो जो अर्थ के ऊपर जो टोटल एटमॉस्फेयर है, यानी उसके अर्थ एटमॉस्फेयर की जो सबसे ऊपर की टॉप की जो लेयर है और अर्थ की जो सरफेस है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 400 किलो वोल्ट है। ठीक है, अब आगे बताते हैं इसमें कि रिजल्ट्स ड्यू टू द लो कंडक्टिविटी ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर। जो नीचे का जो हमारा अर्थ का सरफेस है, एटमॉस्फेयर है, वो उसकी कंडक्टिविटी कम है जबकि ऊपर की जो है वो हाई हो सकती है। तो इन ए करंट ऑफ ओनली 1800 एम्पियर ओवर द एंटायर ग्लोब, और उसके कारण जो है पूरे एंटायर जो हमारा ग्लोब है उसमें 1800 एम्पियर का करंट फ्लो होने लग जाता है। अब करंट क्यों फ्लो होने लगता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि करंट तभी फ्लो होता है जब कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट हुआ हमारे एटमॉस्फेयर में और उसकी वजह से पूरे एंटायर हमारा जो ग्लोब है उसमें एक करंट फ्लो होने लग जाता है, वो 1800 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगता है। तो ये तो एक सिचुएशन हमारी फैक्ट यहाँ पर दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन और कंडीशन दी गई है। तो इस पार्ट में क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई है कि इफ देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेयर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एटमॉस्फेयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है उसको अगर सस्टेन करने की अगर कोई मैकेनिज्म नहीं होती, हालांकि ऐसी मैकेनिज्म होती है जो नीचे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर ऐसी मैकेनिज्म नहीं होती तो हाउ मच टाइम रफली would be required to neutralize the अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पर इस करंट के कारण या पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो उसको न्यूट्रलाइज करने में कितना समय लगेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं किसी भी सरफेस पर अगर चार्ज आ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज हम करते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि किसी सरफेस पर, जैसे टेलीविजन स्क्रीन है, कभी आपके डोर का हैंडल है, उस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे ही हम छूते हैं तो वो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने में अगर अर्थ के सरफेस पर इस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने में कितना समय लगेगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें इन्होंने यहाँ पर ये बताया है, यानी आपको ये थोड़ा सा जानकारी दी है कि हालांकि ऐसा होता नहीं है। जो ऊपर क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन जो है वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि देर दिस नेवर हैपन्स, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में या प्रकृति में इस तरह का एक मैकेनिज्म है कि अगर कहीं पे भी अर्थ पर चार्ज, ग्लोब में चार्ज इकट्ठा हो जाता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय द कंजेनियल थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग। तो ये लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म्स जो होते हैं उनके प्रभाव से ये हमारा जो है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है।
अब इस न्यूमेरिकल के लिए जो अर्थ की सरफेस जो रेडियस है हम वो ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे ओके, लेट्स स्टार्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि अब हम इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो ये गिवन का जो पार्ट है वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसमें एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है अर्थ की, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये जो टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे सरफेस एरिया पे उसको डिनोट करता है, और इसीलिए इसकी यूनिट भी आपने देखा होगा कि कूलॉम पर मीटर स्क्वायर है। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10⁻⁹ दे रखी है। अब जो हमने पहले देखा था उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि करंट फ्लो हो रहा है एंटायर ग्लोब में, और वो 1800 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ये दूसरी बात दे रखी है। तीसरी बात जो क्वेश्चन में गिवन है वो है आपका रेडियस, कि ये हम रेडियस हम इसको यूज कर सकते हैं, रफली ये 6400 किलोमीटर भी होता है, 6400 किलोमीटर्स। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये जो गिवन है उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये 6400 किलोमीटर है, 6400। अच्छा, चलिए अब सबसे पहले कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे वो है हमारा एरिया, कि अर्थ के सरफेस का टोटल एरिया क्या होगा। अब अर्थ के सरफेस, अर्थ को हम एक ग्लोब यानी पूरा एक स्फीयर हम मान रहे हैं, और उसका एरिया जो है स्फीयर का वो 4πr² है, आर हमें गिवन है, तो हमने इससे इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं कि टोटल चार्ज कितना आया, तो चार्ज हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर सिग्मा पता है आपको, और दूसरा एरिया पता हो गया। तो अब टोटल सरफेस चार्ज, इस पे चार्ज कितना इकट्ठा हुआ वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये टोटल चार्ज आपका आ गया 5.09 इंटू 10⁵ कूलम। ठीक है, अब तीसरा जो पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे वो है कि हमारा आंसर जो हमें फाइंड आउट करना है कि टाइम टेकन टू न्यूट्रलाइज अब द अर्थ सरफेस, तो वो मान लिया हमने टी है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब आपको पता है क्यू, आपको पता है करंट, आपको पता है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, टी फाइंड आउट करना है। तो टी की जो वैल्यू है यहाँ पर टी इज इक्वल टू क्यू बाई आई, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट की है, ये क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, और आई की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे दे रखी है, 1800 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था। तो ये दोनों वैल्यू जब हमने यहाँ पे रखी तो ये हमारा टाइम आ गया, और ये आपका फाइनल आंसर है कि अर्थ के सरफेस को जो न्यूट्रलाइज होने में जो समय लगेगा वो होगा 282.77 सेकेंड। Therefore, the time taken to neutralize the Earth's surface is this. This is your final answer. Okay, thank you.